हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो देखिए गाइस, मौसम कितना अच्छा है और बारिश भी हो रही है। बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। और बच्चे हमारे यहाँ ऊपर आके इतना शोर कर रहे हैं बारिश में भीगने के लिए। बारिश तो बहुत पसंद होती है बच्चों को ऑब्वियसली। और बचपन में हम भी बारिश में बहुत भीगे हैं। और ये देखो मेरा बच्चा, उसको भी पानी में भीगना बहुत पसंद है। ये देखो इतना पानी पड़ रहा है। बच्चों को मना करें नीचे चलो, फिर भी वो नहीं मान रहे। मौसम बहुत अच्छा है और पानी भी पड़ा है। और ये ऊपर जा रहे थे और पानी में भीगने के लिए। तो फाइनली यहाँ पूरी टाइल्स लग गई है। और ये जो कोनों में थोड़ा सा ईंट लगी भी नहीं है, वहाँ पे उन लोगों को मूछना है, यानी कि बंद करना है। और यहाँ की भी किचन रूम है, यहाँ पे भी फाइनल टाइल्स लग गई है। तो ये ज़रा सा जो वो वाइट सीमेंट रहता है, जहाँ नहीं लगा वो लेबर भैया वहाँ लगा रहे थे। और ये देखो गाइस, इतना सारा जो खाली लग रहा है, अब वो सब धोना पड़ता है 3-4 टाइम्स तक। धोए भी बाद वो डस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि सीमेंट का काम ऐसा रहता है वो जल्दी निकलता ही नहीं। इतना बच गया था लगाने के बाद, तो टाइल्स उतने बच गए थे वहाँ लगाने के बाद। और ये पूरा हो गया अच्छे से, बहुत अच्छे से बिठाया अंकल ने टाइल्स। तो ये यहाँ पर ये भैया, लेबर भैया साफ़ कर रहे थे। फिर यहाँ का भी उन्होंने साफ़ कर दिए। और ये देखो, अभी इसमें थोड़ा सा माल था वो ऐसी वेस्ट हो गया, जो कि मिलाया हुआ था सो। फिर यहाँ पर अंकल ने फ़ोटो क्लिक करने के लिए बताया मुझे, फिर मैंने उन्हें फ़ोटो क्लिक करके दे दिए। फिर अंकल बता रहे थे ये सब इतने जगह में जाकर इस तरह से बिठाए टाइल्स लोग के घरों में जाकर। हार्ड वर्क है अंकल भी, खा लो। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जा रहे थे गाँव, तो मैंने उन्हें टिफ़िन में कुछ इस तरह बन कर दी। फ्राई किया था गोश्त और कलेजी और खाना डालकर उन्हें दे दिया। और यहाँ पर फिर मेरे को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने स्टार्ट किया खाना। और मैं ये गरम था, तो मैं उसे ठंडा करने के लिए रख दी थी। तो फिर ये भी ठंडा हो गया, फिर मैं इनको ये पैक करके दे दी। और यहाँ एक अरफा मध्या की फ्रेंड है, उसका नाम नीता है। तो उसकी बर्थडे के टाइम में साइकिल आई थी, तो वो बताने के लिए यहाँ आए थे। एक सेकंड पिक्चर। और हम कुछ काम से ऐसे ही निकल गए थे, तो ऑटो में बैठे थे। फिर अम्मी को कुछ याद आया लेना, तो उन्हें घड़ा लेना था मट्टी का। तो हमने ऑटो वाले अंकल को बोल दिया, भैया घड़ा लेना है, प्लीज़ वहाँ पे रोको। तो वो बहुत स्वीट थे अंकल, तो उन्होंने कहा ठीक है।
धूप इतनी सारी थी। और गाइस ये है नामपल्ली, तो यहाँ पर हमारा कॉलेज था, मेरा कॉलेज था। मैं यहाँ डेली आती थी बस से, बाई बस। बहुत मज़ा आता था बस से आने के लिए कॉलेज में। कभी कभी सीट नहीं मिलती थी तो ऐसे ही वो जो पकड़ने का रहता है उसको पकड़कर आते थे। बहुत मज़ा आता था। कॉलेज के डेज़ भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ देखो हमेशा पुलिस रहती है। तो यहाँ देखो फिर आंटी से हमने यहाँ आ गए घड़ा लेने के लिए। फिर उसका रेट वो ठहरा रहे थे। आंटी कह रही थी इतने में लो, फिर मेरे अम्मी बोल रहे थे इतने में दो लेना है, 2 घड़े लेना है, इतने रुपीस में दो। इसलिए प्राइस चल रहा था कितने में लेना है कितने में नहीं। आंटी भी बहुत हार्ड वर्किंग लेडी दिख रही थी। और ये बीच बीच में मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था। मैं जान को चुप से बिठा रही थी, फिर भी वो नहीं सुन रहा था, बार बार देख रहा था घड़े के ऊपर हाथ रख रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। कहीं तो कहीं भी जाते वक्त बच्चों को छोटे नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत परेशान करते हैं। फिर अम्मी ने बोल दिए 2 घड़े इतने पैसों में दे दो। फिर उन्होंने 600 में फिर 2 घड़े दे दिए। फिर हम लोग घड़े लेकर निकल गए। ऑटो वाले अंकल बहुत स्वीट थे। तो यहाँ पर शब्बो लाए थे 2 कोन, तो यहाँ पे इनके हाथों को 1 कोन हो गया और अभी एक लेफ्ट है, एक बच गया। तो अभी इनके पैरों को डालना है। तो आज मैं सामने यहाँ पीछे इनके हाथों पे डाल दी और कल उनको पैरों को लगा दूँगी। कल उन्होंने एग्ज़ाम से आते कि खाना वे खा लेके मेरे पास आ जाते, मैं इनको फिर पैर को लगा दूँगी। और ये शब्बो कौन होते? शब्बो हमारे अम्मी के पास रेंट से रहते और ये मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छे से खेल लेती। शब्बो भी अच्छे से खेल लेती और मेरा बेटा छोटा अज़ान उन्हों भी इनसे बहुत अच्छे से खेल लेते। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते। मेरा बेटा इनके बिना इन्हों शब्बो जाने लगे तो वो है सो रोता है। अब इन्हों चले जा रहे हैं उसको छोड़ के कोलकाता को 2 महीने के लिए। हाँ शबनम, याद नहीं आती ज़ू की? अरे तो फिर देखो क्या करो, एरोप्लेन में बैठ के आ जाओ। सुने, ऐसा नको करो वहाँ बैठे याद आई तो बैठ जाओ, नको एरोप्लेन में बैठो, फ्लाइट टिकट कट कराओ और सीधा आ जाओ हैदराबाद। फिर ले लेके चल जाओ। अब तुम बटरफ्लाई तो नहीं है, एरोप्लेन से उड़ लेते आ जाओ, ठीक है? हाँ, ये देखो गाइस शब्बो को आज मैंने मेहंदी लगाई। शबनम सामने पलटा, ये भी हाथ टर्न करो। इन्हों इसलिए मेहंदी लगाए क्योंकि इन्हों समर वेकेशन पे जा रहे हैं इनके नानी के गांव कोलकाता को। कब आएंगे शबनम? ओ आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 मंथ्स, सॉरी 2 महीने के बाद शब्बो आएंगे नानी के पास से। तो ये मेहंदी इसलिए लगाए, उनके नानी के पास जा रहे हैं इन्हों, इसलिए लगाए। कब जा रहे शबनम गांव को? ट्रेन में कब बैठे? तो इन्हों ऐसा जा रहे हैं 2 दिन के बाद। आज इसलिए लगाए इन्हों क्योंकि कल इनको शॉपिंग को जाना, सॉरी कल इनका एग्ज़ाम है। फिर एग्ज़ाम के बाद तो एग्ज़ाम के दूसरे दिन ये शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो इसलिए आज इन्होंने मेहंदी लगाए। शबनम बाय।